हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, या इंटीग्रल्स या समाकलन, ठीक है। तो समाकलन में आपको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और उसके कुछ फॉर्मूले करवा दिए थे। आज की क्लास में हम आपको क्या कराएंगे, आज की क्लास में करवाएंगे आपको समाकलन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है इंटीग्रेशन, ठीक है, ठीक है। इंटीग्रल्स आपका यह समाकलन कह सकते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस वन डी एक्स, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। ये हमारा दिया है एक्स का क्यूब एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस वन डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे हम, देखो ये क्या इसका खंड करके ग्रुप में बनाया जा सकता है, हाँ बनाया जा सकता है। तो कैसे करेंगे, एक्स पावर थ्री माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डी एक्स, ये तो इक्वेशन हमें दिया ही हुआ, ठीक है। तो इसमें से देखो कॉमन क्या ले सकते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, तो हमारा बचेगा क्या एक्स माइनस वन। इधर देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, वन कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स माइनस वन अपॉन में क्या बचा एक्स माइनस वन। तो एक्स माइनस वन क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस में क्या वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स बचा यहाँ पे, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा एक्स घात तीन बटे में तीन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एक्स उसके साथ क्या जुड़ जाएगा सी, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स घात तीन बटे में तीन प्लस सी। तो ये हमारा समाकलन का पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कौन सा, सेकेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन सेकेंड है एक्स पावर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस में फोर अपान में क्या अंडर रूट एक्स के साथ डी एक्स, ठीक है। एक्स के साथ क्या दिया है डी एक्स, ठीक है। कैसे करेंगे चलो बताएं, देखते हैं। ये हो गया आपका इधर से, ठीक है। चलो ये हमारा हुआ, इसको देखो खंडों में विभक्त कर लो, ठीक है, खंडों में क्या कर लो बांट लो। इसे इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स का क्यूब अपान ए अंडर रूट एक्स प्लस में थ्री एक्स अपान अंडर रूट एक्स प्लस में फोर अपान अंडर रूट एक्स के साथ क्या डी एक्स, ठीक है। आप क्या करेंगे एक्स की पावर थ्री एक्स या अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स वन अपान टू, इसे लिख सकते हैं थ्री एक्स वन अपान टू, इसे लिख सकते हैं कैसे फोर अपान एक्स वन बटे टू डी एक्स, ठीक है। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एक्स के पावर, इसे इस पावर को ऊपर कर लो, सभी पावर क्या चले जाएंगे ऊपर चले जाएं, तो क्या होगा थ्री वन माइनस टू इधर हो जाएगा, प्लस में क्या होगा थ्री एक्स वन, ये पावर कितनी है वन है, तो वन माइनस वन अपान टू, ये हो जाएगा आपका फोर एक्स की पावर वन अपान टू, किसके साथ डी एक्स के साथ, ठीक। तीन दूनी यहाँ थ्री टू जा सिक्स माइनस वन कितना हो गया आपका एक्स की पावर फाइव अपान टू, ठीक है। यहाँ हुआ थ्री एक्स की पावर वन अपान टू, यहाँ हुआ फोर एक्स की पावर वन अपान टू डी एक्स, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ पे एक्स के पावर फाइव अपान टू प्लस वन अपान फाइव अपान टू प्लस वन, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा थ्री एक्स की पावर वन अपान टू प्लस वन अपान में वन अपान टू प्लस वन, यहाँ पे क्या होगा फोर एक्स वन अपान टू फोर एक्स माइनस वन अपान टू प्लस वन अपान में माइनस वन अपान टू प्लस वन, प्लस में क्या सी, प्लस में क्या कर लेंगे सी। अब चलो इनको जोड़ लेते हैं हम, क्या हुआ यहाँ पे हो जाएगा आपका
5 1 जा 5 7, यहाँ पे क्या है 5 1 2 माइनस का कहीं मिस प्रिंट आ रहा है, ये यहाँ पे आप इसको माइनस करिए, सभी में क्या है माइनस है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x⁴ ये हो जाएगा 7/2 और यहाँ पे क्या होगा ये प्लस यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे 3x⁴ क्या हो जाएगा 3/2 और क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा 7/2, क्या हो जाएगा 7/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लिख सकते हैं इसे क्या 4, यहाँ पे 4 कर दो, 4x⁴ है और ऊपर भी क्या है 1/2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस के साथ c। ठीक, अब इसे कैसे करेंगे आगे का देखते हैं, आगे का हम कर सकते हैं, आगे को लिख सकते हैं कैसे 2/7 x⁴ क्या हो जाएगा 3/2 और क्या हो जाएगा 3x⁴ ठीक है, उसके बाद क्या 3/2 प्लस में क्या हो जाएगा 4 x⁴ 1/2 प्लस के साथ c। ठीक है, तो ये तो हमारा पहले का ही पद है। अब क्या बचेगा हमारे पास 2/7 x⁴ इसे लिख सकते हैं, इसे 3 से 3 इसे लिख सकते हैं हम 2x⁴ ठीक है, और क्या इसे लिख सकते हैं 8। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 8x⁴ प्लस में क्या c, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं थर्ड, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है हमें, थर्ड में कैसे करना है आइए देखते हैं। सेक स्क्वायर एक्स dx अपान में कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक, इसे सॉल्व करें। अब इसे कैसे लिखा जा सकता है चलिए देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं इसे हम सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अपान में क्या dx सबके साथ लगा दो और ये समाकलन सबके साथ रहेगा, तो इसे कॉसेक को 1/sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स। ठीक, ठीक बेटा, आइए अब देखें इसे समाकलन 1/, अब आप क्या कर सकते हो साइन कॉस, तो साइन को कर वो चले जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर एक्स अपन में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स किसके साथ dx के साथ। अब साइन अपन कॉस का हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है tan होता है, तो हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक, अब इसके बाद हम कर सकते हैं इसको tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, tan स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं क्या tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर या सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक, dx। ठीक है, तो अब लिखेंगे यहाँ सेक स्क्वायर माइनस 1 के साथ क्या dx, सेक स्क्वायर एक्स के साथ क्या 1 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इनका हम क्या कर लें इंटीग्रल निकाल लें या समाकलन निकाल लें। तो पहले का सेक स्क्वायर एक्स लिख लो, सेक स्क्वायर एक्स लिख लो एक में, और दूसरे में क्या लिख लो dx के साथ यहाँ लिख लो 1dx। ठीक है 1dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा tan x होता है। ठीक है, और इसका क्या बनेगा इसका हो जाएगा माइनस, ये सॉरी यहाँ माइनस है। ठीक है, तो यहाँ -1 का क्या बनेगा x प्लस के साथ c, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये है। चलिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स dx। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं समाकलन। ठीक, चलो ठीक,
अब इसको लिख सकते हैं क्या, पाई अपान 2। क्या लिख सकते हैं बेटा, पाई अपान 2 dx। तो क्या हो जाएगा, पाई अपान 2 x के साथ c। ठीक है, ठीक, समझ आया। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं पाई अपान 2, और dx है ही, तो dx की जगह क्या लग गया, c लग गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 5 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर सॉरी क्या लिखा है, कॉसेक स्क्वायर एक्स थीटा माइनस में क्या, कॉस थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, किसके साथ, dx के साथ। किसके साथ दिया है, dx के साथ। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आइए आगे सॉल्व करते हैं, या इधर ही सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, पेपर क्यों पेस्ट करना, मेन मोटिव तो हमारा यही है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व किया गया है, तो इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस थीटा को हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। ठीक, क्या कर लिया बेटा, कॉमन कर लिया, और इसके साथ क्या आएगा, dx आएगा। ठीक, अब कर सकते हैं हम यहाँ पे कॉस थीटा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा dx। ठीक है, ठीक है, तो कॉट स्क्वायर प्लस और माइनस के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या हुआ, कॉस थीटा। ठीक है, dx। ठीक, ठीक है, कॉस थीटा का इंटीग्रल क्या बनता है हमारा, साइन थीटा प्लस के साथ c। ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम। 6 पे दिया हुआ है ये हमें, 6 में क्या दिया हुआ है, 3√x⁴ dx। ठीक है, 3√x⁴ dx। चलिए सबसे पहले इसे कैसे करेंगे हम, x⁴ को बाहर कर लो। ठीक है, और ये किसका, ठीक है, इसको 1/3 dx लिख सकते हैं। ठीक है, लिखते हैं मान लो आप। ठीक है, तो इसे लिखेंगे x⁴/3 dx मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, फिर इसे लिख सकते हैं आप कैसे, x⁴/3 प्लस 1/4/3 प्लस 1 किसके साथ, dx के साथ, या dx रहने दो लगाने की। ठीक, तो हमारा बना x⁴ अपान में 7/3। तो इसे लिख सकते हैं हम x⁴ अपान में 7/3 प्लस के साथ c। ठीक है, और इसे मॉडिफाई करें तो लिख सकते हैं 7/3 x के साथ c, 7/3 x के साथ c। तो ये हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। कौन सा करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, x इंटीग्रल x कॉस इनवर्स x अपान में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसे कैसे लिखेंगे, देखो कॉस इनवर्स इसे लिख सकते हैं हम कॉस इनवर्स x को मानो क्या, t। तो x को मानेंगे कॉस t, क्या मानेंगे, x को मानेंगे कॉस t। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हमारा क्या बचा, -1 अपान में √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू क्या, dt के। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर किसके, माइनस dt के। ठीक है, माइनस किसके, dt के। अब इसको हम i इक्वल्स टू लिख सकते हैं इंटीग्रल यह समाकलन x कॉस इनवर्स x। ठीक है, आप क्या करें, x की जगह t रख दो, क्या रख दो, t रख दो। चलो देखो cos t इंटू टी डी टी। ठीक, ठीक है बेटा,
अब इसे लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू कॉस टी इंटू टी माइनस में टी टी। ठीक है, अब इसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आई इक्वल्स टू माइनस को यहाँ कॉमन ले लो, तो ये हमारा हुआ कॉस टी डी टी, कॉस टी डी टी, या इसे लिख लो, आप लिख सकते हो टी कॉस टी डी टी। ठीक, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन गया, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट बन गया, तो फॉर्मूला मल्टीप्लाई वाला लगा देना है। ठीक, तो क्या हुआ हमारा टी को बाहर कर लो, फिर इंटीग्रल किसका कर लो, इंटीग्रेशन कॉस टी का। ठीक है, कॉस टी डी टी को कर लो। अब आप क्या करेंगे, डी अपान इसका टी का आप क्या कर लेंगे, और आप समाकलन कर लेंगे डी अपान डी एक्स टी का। ठीक है, और फिर किसका करेंगे, कॉस टी डी टी। ठीक, कॉस टी डी टी। अब क्या होगा, इसको टी को तो माइनस टी ऐसे लिख लेना है। ठीक है, कॉस टी का क्या होगा, साइन टी। कॉस टी का क्या बेटा बनेगा, साइन टी, तो ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, और क्या, यहाँ साइन टी, यहाँ इसका टी का 1 हो जाएगा, और कॉस टी का क्या बनेगा, साइन टी डी टी। क्या बनेगा बेटा, साइन टी डी टी। इसको तो ऐसे लिख लेना, तो हमारा क्या होगा, ये साइन टी डी टी। ठीक है, ठीक, अब साइन टी डी टी हो गया, ये यहाँ पे ऐसे लिख लो इसको। ठीक, फिर इसको माइनस टी साइन टी, माइनस के साथ क्या, साइन टी का कॉस टी, क्या बनेगा, माइनस माइनस का चिन्ह लग जाएगा, कॉस डी टी। ठीक है, माइनस साइन का क्या होता है, कॉस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, माइनस टी साइन टी प्लस के साथ क्या, कॉस टी, प्लस में क्या, सी। ठीक है, प्लस में क्या, सी। ठीक है, तो अब इसके आगे देखिए, इसके आगे और कैसे कर सकते हैं, आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, समझ आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, 8 करते हैं। लॉग एक्स डी एक्स, क्या है, लॉग एक्स डी एक्स कैसे निकालेंगे, आइए देखिए। क्या था क्वेश्चन, लॉग कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, अब इसको आई इक्वल्स टू लिख लें फर्स्ट लॉग एक्स, या ऐसे लिखो यहाँ पे फर्स्ट लॉग एक्स डी एक्स। ठीक, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हमारा आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स। ठीक है, फर्स्ट का हम क्या डेरिवेटिव, फर्स्ट का क्या अवकलन ले लेंगे, फिर हम फर्स्ट को छोड़ देंगे तो किसका ले लेंगे, सेकंड का ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉग एक्स। अब यहाँ पे 1 डी एक्स। ठीक, यहाँ पे आप इसको ऐसे कर दो, फिर उसके बाद हम इसको कर सकते हैं लॉग एक्स का क्या, लॉग एक्स यहाँ पे किसका, 1 का एक्स हो गया। ठीक है, अब किसके साथ, अब इसका लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है, यहाँ पे x हो गया, तो 1/x इंटू में क्या हुआ, x। ठीक है, उसके साथ क्या हो गया, dx हो गया। ठीक है, क्या हो गया, dx हो गया, तो x से x कट गया, तो हमारे यहाँ x log x आ गया। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस के साथ c आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9। ठीक है, ये वाला समाकलन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, समाकलन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, चल इसे लिखेंगे, आपको एक फर्स्ट और सेकंड कॉर्नर से इसको भी करना है आपको। ठीक, इसे एक्स को बाहर कर लो, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा हमारा, फिर हम किसे करेंगे, डी एक्स, इसको कर लेंगे, तो क्या होगा, डी अपान डी एक्स का। ठीक है, फिर किसका करेंगे, इसको अब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, ठीक, अब क्या करते, अब यहाँ पे एक्स tan, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स को एक्स ही रहने दो, और इसका सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, tan एक्स हो जाएगा।
यहाँ पे इसका क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का tan एक्स, सेक स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, tan एक्स हो जाएगा। ठीक है, tan एक्स यहाँ पे क्या हुआ, इसका एक्स का क्या हो, एक्स 1। ठीक, तो क्या होगा, अब इसे लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं क्या, एक्स tan एक्स माइनस लॉग सेक एक्स tan सेक एक्स, ठीक है, प्लस में क्या सी। तो हमारा 9 का राइट आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर कौन सा 10, ई की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे क्या होगा, दिया है ई की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स क्या दिया है, एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या दिया है, डी एक्स। ठीक है, तो इसे क्या एफ एक्स प्लस F1x करते हैं ना, चलो करते हैं। एफ एक्स बराबर क्या मान लो, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, एफ डैश एक्स बराबर क्या मान लो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ ई की पावर एक्स, यहाँ पे मान लो एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स इंटू में क्या डी एक्स। ठीक है, इसके बाद आप कर लेंगे, ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हम आपको दे दे रहे हैं। ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेना। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर, किस पर, 11 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है एक्स का क्यूब -1 1/3 एक्स का 5। ठीक, चलो एक्स का क्यूब -1 1/3 एक्स का 5। ठीक, ठीक, अब क्या करेंगे, इंटीग्रल एक्स की पावर 3 -1 एक्स, इसको क्या 1/3 एक्स की पावर क्या है 5, इसके साथ क्या लगा देंगे, डी एक्स, क्या लगाएंगे बेटा, डी एक्स लगा देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे हम, एक्स की पावर -1 को क्या मान लो टी। ठीक है, एक्स की पावर 3 -1 को क्या मान लेते हैं, टी। ठीक है, इसे क्वेश्चन हमारा सॉल्व जल्दी आसानी से हो जाता है। ठीक, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स को मान लेते हैं हम, क्या सॉरी, इसको 3x स्क्वायर हमारा क्या है, 3x स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी के, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/dt के। ठीक, अब इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे टी क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो आप टी 1/3 टी प्लस 1 dt/3 dt/3। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 1/3 टी की पावर 1 प्लस 1/3 प्लस में टी की पावर क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, dt। ठीक है, अब इसे लिख सकते हैं क्या 1/3। ठीक है, टी की पावर क्या हो जाएगा 4/3, यहाँ पे टी की पावर 1/3। ठीक है, किसके साथ, डी एक्स के साथ। अब इसे लिख सकते हैं हम क्या 1/3, यहाँ इसको कैसे कर सकते हैं आप, एक जोड़ दो, मतलब टी की पावर 4/3 प्लस 1/4/3 प्लस 1। ठीक, अब इसे कैसे करेंगे, टी की पावर 4/3/4/3। ठीक है, प्लस के साथ सी आ जाएगा, प्लस के साथ क्या आएगा बेटा, सी आएगा, तो 1/3 टी की पावर क्या, टी की पावर 7/3 7/3 अपान में क्या 7 अपान में क्या 7 टी की पावर 4/3 में क्या 4 प्लस के साथ क्या सी। अब क्या करेंगे, टी हमारा क्या है, टी हमारा क्या है, एक्स की पावर एक्स के क्यूब -1, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक्स के क्यूब -1 7/3 अपान में क्या 7 प्लस एक्स क्यूब -1 पावर 4/3 अपान में 4 प्लस के साथ सी। तो ये हमारा क्या हुआ, राइट आंसर हो गया। ठीक, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर कौन सा 12 में e की पावर 2x -1 अपान e की पावर 2x प्लस 1, e की पावर 2x -1 अपान e की पावर 2x प्लस 1।
ठीक है। अब कैसे करेंगे इसे देखें, ई की पावर 2x माइनस 1 अपान ई की पावर 2x प्लस 1 इंटू में आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे ई की पावर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम कर देंगे ई की पावर x माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, अब इसमें से हम ये हमारा आ जाएगा क्या, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपान में ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसे लिख सकते हैं ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स को टी, क्या लिख सकते हैं टी, क्या लिख सकते हैं टी। तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर किसके, डी टी के, डी एक्स बराबर किसके, डी टी के। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, डी टी अपान टी इक्वल ये क्या किसके बराबर, लॉग टी प्लस सी हो जाता है, लॉग टी प्लस सी हो जाता है। ठीक है, अब इसे लिख सकते हैं क्या, लॉग ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस के साथ सी, ये हमारा राइट आंसर हुआ। ठीक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर कौन सा 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये है आपका इंटीग्रल समाकलन 1/1 माइनस tan x dx। ठीक, चलो इसे कैसे कर सकते हैं, 1/1 माइनस tan x dx दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, फिर इसे हमें इसे आप ब्रेक कर लो, दो खंडों में विभक्त कर लो, तो 1 माइनस साइन एक्स अपान कॉस एक्स कर सकते हैं tan को। ठीक है, हमारा क्या है dx। अब मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, 1/cos x माइनस में क्या साइन एक्स अपान में क्या cos x। ठीक, इसको अब कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं cos x माइनस में साइन एक्स डी एक्स, साइन में साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, उसके बाद 1/2 2x। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम, 2 cos x अपान में क्या cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसे लिख सकते हैं क्या, 2 cos x को क्या लिखा जा सकता है, cos x प्लस cos x, क्या लिख सकते हैं cos x प्लस cos x। ठीक, अब इसके आगे कैसे करें, हाँ इसके आगे कर सकते हैं 1/2 cos x प्लस cos x, हमने 2 cos x को cos x में कन्वर्ट कर लिया, अपान में क्या हो जाएगा cos x माइनस में sin x dx। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आप इसे लिख सकते हैं 1/2 ठीक है cos x प्लस में क्या sin x dx। ठीक है, प्लस में cos x माइनस sin x इंटू में क्या dx। ठीक है, इंटू में क्या dx। ठीक है, उसके साथ क्या cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x। ठीक है, अब इसे लिख लीजिए आप 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन में cos x माइनस में sin x, किसके साथ dx के साथ। ठीक है, और इसे क्या कर सकते हैं cos x माइनस sin x अपॉन में cos x माइनस sin x, किसके साथ dx के साथ। ठीक है, अब cos x माइनस साइन एक्स को क्या मान लें, आप एज्यूम कर लें टी, क्या कर लें टी। ठीक है, तो क्या होगा माइनस साइन एक्स माइनस क्या साइन एक्स हो जाएगा, फिर क्या कॉस एक्स। ठीक है, डी एक्स बराबर किसके डी टी के, डी एक्स बराबर किसके हो जाएगा डी टी के। तो माइनस साइन एक्स, माइनस को कॉमन कर लेंगे तो नहीं अंदर आ जाएगा प्लस cos x dx बराबर किसके dt के, सॉरी यहाँ पे dx बाहर रहेगा। ठीक है, तो
अब क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर किसके, डी टी के, डी एक्स बराबर किसके, डी टी के। ठीक, अब इसे क्या कर सकते हैं, 1/2 माइनस लॉग टी प्लस के साथ क्या, सी। ठीक, तो आप लॉग टी प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये कौन सा था क्वेश्चन, 13। अब क्वेश्चन नंबर हमें कौन सा सॉल्व करना है, 14, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में। आपको 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पार्ट सेकेंड कंप्लीट हुआ। थैंक यू।